बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोग अपने नियमों से चल रहे थे, तब पाताल लोक में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। वहां का असुर राजा अपनी शक्तियों पर इतना घमंड करने लगा कि उसने देवताओं को ही चुनौती दे दी। उसका कहना था कि अब पाताल ही सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। देवता इस बात से बहुत चिंतित हो गए। वे सहायता के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने उनकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा कि जब भी अधर्म बढ़ता है, उसे रोकना आवश्यक होता है। यह कहकर उन्होंने स्वयं पाताल लोक जाने का निश्चय किया। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ध्यान में बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन की परीक्षा है। इसलिए वे भी पाताल लोक की ओर चल पड़े। जब भगवान नारायण पाताल लोक पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। चारों ओर अंधकार, आग की लपटें और असुरों की विशाल सेना खड़ी थी। तभी वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान महादेव भी वहां आ पहुंचे। दोनों देवताओं ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह कार्य अकेले संभव नहीं है। असुर राजा ने दोनों को देखकर क्रोध में आकर युद्ध का आदेश दे दिया। चारों ओर युद्ध छिड़ गया। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया और भगवान महादेव ने त्रिशूल उठाया। उनकी शक्ति से पूरा पाताल लोक कांपने लगा। लेकिन असुर राजा को एक वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देव अकेले पराजित नहीं कर सकता। वो बार बार उठ खड़ा होता और भी शक्तिशाली हो जाता। ये देखकर भगवान नारायण और भगवान महादेव समझ गए कि अब उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। तब दोनों ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एक दूसरे में मिलाया। उनकी ऊर्जा मिलकर एक अद्भुत रूप में बदल गई, जिसे हरिहर कहा गया। ये रूप आधा नारायण और आधा महादेव था और उसकी शक्ति अपार थी। हरिहर के इस दिव्य रूप को देखकर असुर राजा भी डर गया। उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंत में हरिहर ने एक ही प्रहार में उस असुर का अंत कर दिया। पाताल लोक में शांति लौट आई और अंधकार समाप्त हो गया। युद्ध के बाद भगवान महादेव ने कहा कि जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले कि यही सृष्टि का नियम है, संतुलन और एकता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है और जब शक्तियां मिलकर काम करती हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।